हेलो हाय नमस्कार, मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग में, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि एक बुक है जो कि आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, क्योंकि हमारी टीम जो है इस बुक पर काम कर रही है। और इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी मैं आपको बता दूं। यहां पर आपको रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, और साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गई। सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। और यहां पर उस बुक के अंदर क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक से, है ना। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और आपको अपने आप को चेक करना है तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी टॉपिक को रिवाइज करना है कम से कम समय में, तो उसके लिए भी कंप्लीट टॉपिक वाइज रिवीजन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करके एक फॉर्म आएगा, उसे भरिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी या आपको इन्फॉर्म करेगी इस बुक के बारे में, और भी इसकी जो अच्छाई है, क्वालिटीज़ हैं, उसके बारे में भी आपसे डिस्कशन होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपन SBI PO 2022 को टारगेट करते हुए सेशंस ले रहे हैं, और उसका जो पूरा सिलेबस है वो आपके सामने यहाँ पर है। ये पूरा का पूरा सिलेबस हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि हमने आपसे बात की थी कि हम आपको टॉपिक वाइज ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन आपका पहला टॉपिक था, और उसमें 2017 से लेकर 2021 के बीच में जितने भी सवाल आपसे पूछे गए हैं उन सभी सवालों को हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और आज इसका तीसरा भाग है, पार्ट 3 हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले 2 सेशन हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए। और हमारा अभी जो कंसर्न है वो है प्री को लेकर। अभी हम प्री पर कॉन्सेंट्रेट करके उन सवालों को डील कर रहे हैं जो प्री लेवल में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो सवाल आपके सामने है, स्क्वायर रूट ऑफ 1521 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 169 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1444 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 361 इंटू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू क्वेश्चन मार्क। आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, बतानी है। इसके लिए आपको मैं समय देना चाहूंगा, और वो समय जो है वो मुझे लगता है 20 सेकेंड जो है वो पर्याप्त है। और आपका समय शुरू होता है अब। थोड़ा सा क्लेवर तरीके से सोचोगे तो आपका टाइम यहां पर सेव हो सकता है। हालांकि अगर आप एक्चुअल स्क्वायर रूट निकालने जाओगे, जो बड़े बड़े नंबर यहां पर दिख रहे हैं, तो भी आप निकाल सकते हो, बट उससे थोड़ा सा अगर आप क्लेवर तरीके से सोचोगे तो आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा और आप ये सवाल और जल्दी कर लोगे। तो मैं आपको दोनों ही तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा ये सवाल। क्या मैं कहना चाहता हूं समझिएगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पर समझिएगा। आपको ये चीज मालूम है कि ये जो चीज है ये स्क्वायर रूट ऑफ 169 जो है ये 13 का स्क्वायर है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये 13 है। ठीक है ना, ये आपका 13 है। ऊपर वाला जो नंबर होगा, अगर ये मैं मान के चलता हूं कि ऊपर वाला जो नंबर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा, वो 13 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 13 का मल्टीपल होगा। दूसरी चीज ये कि उसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 1 है। यूनिट प्लेस पर 1 कब आ सकता है, जब आप किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे नंबर 1 कब आ सकता है, जब जिस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं उसके यूनिट प्लेस पे 1 हो या तो 9 हो। ठीक है, अच्छा, तो या तो 1 हो या तो 9 हो, ये चीज समझ में आती है आपको। अब बात ये आती है सर कि यहां पर ये जो है ये 1521 है, 40 का स्क्वायर जो होता है वो 1600 होता है, यानी कि ये वैल्यू 40 से तो कम होगी, है ना, और 13 का मल्टीपल होगी। ठीक है, 40 से कम होगी, 13 का मल्टीपल होगी, तो इसका मतलब 30 के लाइन में होना चाहिए, यानी कि या तो ये 31 हो सकती है या तो ये 39 हो सकती है। अब 39 एक ऐसा नंबर है जो 13 का मल्टीपल है। तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते थे, जिसको समझाने में मुझे समय लगा होगा, बट अगर आप इसको थोड़ा सा जल्दी सोचना चाहो तो आप जल्दी सोच के इसका आंसर जल्दी निकाल पाओगे। बाकी इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा सर, 39 हो जाएगा। उसी तरह से ये जो है ये 19 का स्क्वायर है, तो नीचे 19 आएगा। सेम यही लॉजिक हम यहां पर भी लगाएंगे कि भैया ऊपर जो नंबर है वो 19 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 19 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां पर देखा कि ये 1444, यानी कि 40 का स्क्वायर 1600 होता है, ये 1521 से छोटा है ना, और 19 का मल्टीपल भी होना चाहिए ये। तो हमने ये सोचा कि यार ये 30 की अगर लाइन में होगा, क्योंकि 1521 39 बना है ना, 39 बना। ठीक है,
तो ये जो नंबर होगा ये 39 के आसपास होना चाहिए, 39 से कम होना चाहिए और 30 की लाइन में होना चाहिए। तो मैंने कहा यार क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो मैंने कहा यार यहाँ पर एक चीज़ समझो कि यहाँ पर 3 आएगा, ये फिक्स हो गया, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर क्या है सर, 4 है। 4 कब कब आ सकता है, या तो यहाँ पर 2 हो या तो यहाँ पर 8 हो। अब इन दोनों में से 19 का मल्टीपल कौन सा है, 38 है, तो जाहिर सी बात है ये 38 का ही स्क्वायर था, है ना। 1444 जो था वो 38 का ही स्क्वायर था, तो ये लॉजिक आप लगा सकते थे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये थोड़ा सा ना मतलब समझ में नहीं आया, तो उन बच्चों के लिए जो थोड़े से कमजोर दिल के हैं उनको मैं समझा देता हूं कि अगर आपको 1521 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप ये बोलोगे कि यहां पर 1 है, तो जिस भी नंबर का ये स्क्वायर है उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है या तो 9 आ सकता है। हाँ सर आ सकता है, ठीक है सर। अब बात ये आएगी कि क्या आएगा, 1 आएगा या 9 आएगा, कैसे पता चलेगा, ठीक है सर। अब यहां पर स्क्वायर रूट के केस में लास्ट के 2 डिजिट हटा दिए। अब देखा कि ये जो नंबर है ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो मैंने कहा 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम उसमें लेते क्या है, पहला वाला। जैसे कि 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है और 15 जो है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो हम पहला वाला ले लेंगे, ऊपर वाला ले लेंगे। तो यहां पर ये फिक्स हो गया कि ये 3 है, ये 3 है। अब इसमें से इन दोनों में से कौन सा हमारा सही जवाब होगा वो पता कैसे चलेगा, कि भैया आप ये चीज बोलो कि यहां पर ये जो 3 है जो कि फिक्स्ड है, ये 3 ही होगा, बस 3 के साथ 1 लगेगा या 9 लगेगा उसको अपने को अभी चेक करना है। तो अब 3 के बाद क्या आता है, उसका जो सक्सेसर है वो क्या है, 4 है। तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 12 से ये जो नंबर है 15, ये बड़ा है कि छोटा, अगर ये बड़ा है तो बड़ा वाला ऑप्शन, और अगर ये छोटा होता तो छोटा वाला ऑप्शन। तो ये अभी क्या है सर, बड़ा है, 12 से 15 बड़ा है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, 39 होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको मैं एक और तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो। मैंने ये बोला कि सर यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 1521 है, अगर यहां पर 1 है तो जो भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 या तो 9 होगा, ठीक है। अच्छा अब 1 होगा या 9 होगा कैसे पता चलेगा, उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले इसके लास्ट 2 डिजिट हटा दो, क्योंकि स्क्वायर रूट में लास्ट 2 हटाते हैं और क्यूब रूट में लास्ट 3 हटाते हैं, ठीक है। अब ये जो बच गया उसको देखो, ये किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, जिसके बीच में आ रहा है उसमें ऊपर वाला ले लेंगे अपन। तो मैंने कहा सर 3 का जो स्क्वायर है वो 9 है और 4 का जो स्क्वायर है वो 16 है, तो 15 जो है वो इसके बीच में आता है, तो हम ऊपर वाला यानी कि 3 ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 फिक्स हो गया। अब 3 के आगे क्या आता है सर, 4 आता है। 3 इंटू 4 जो होता है वो होता है 12। 12 से कंपेयर करो इसको कि ये बड़ा है कि छोटा, अगर ये बड़ा है तो बड़ा वाला ऑप्शन, और अगर ये छोटा होगा तो छोटा वाला ऑप्शन। तो 12 से 15 बड़ा है तो बड़ा वाला ऑप्शन ले लेंगे, यानी कि 39। बात समझ में आ गई, तो ये 39 आ गया। उसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं कि ये 1444 है, तो यहां पर 4 है। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पर 4 कब कब आ सकता है, या तो 2 या तो 8। तो आपको ये समझ में आ गया कि यहां पर या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब क्या होगा उसको कैसे पता लगाएंगे, तो मैंने कहा लास्ट के 2 डिजिट हटा दो, जो कुछ भी बच गया वो देख लो किस दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो फिर वही बात होगी कि 9 और 16 के बीच में 14 आता है, तो कौन सा ले लेंगे, छोटा वाला। यानी कि ये फिक्स हो गया कि ये 3 है। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। 3 इंटू 4 करने पे क्या आएगा सर, 12। 12 से ये जो नंबर है ये बड़ा है कि छोटा, सर ये तो बड़ा है, तो बड़ा वाला ऑप्शन यानी कि 38। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते थे। बाकी जो मैंने लॉजिक आपको बताया वो लॉजिक भी आप सोच सकते थे कि अगर यहाँ 13 तो ऊपर 13 का मल्टीपल, यहाँ 19 है तो 19 का मल्टीपल, इस तरीके से भी आप इसको सोच सकते थे, ठीक है। चलिए सर, तो ये चीज मैं यहां से हटाता हूं, ये चीज मैं आपको पहले के सेशंस में भी बता चुका हूं, स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को समझ रहे होंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसको क्या करना है। अब मैंने बोला सर यहां पर ये कितना हो गया, इनटू ये तो 100 हो गया, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 10 आएगा, इनटू जो निकालना है उसको मैंने p मान लिया, ये यहां से इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है सर। तो यहां पर अगर हम कलर चेंज कर लें तो यहां से ये जाएगा 3 बार, यहां से ये जाएगा सर 2 बार,
3 2 जा 6 इंटू 10 करेंगे कितना आएगा 60, यानी कि ये जो आपको अननोन था वो कितना था सर 60। तो आपका जो सही जवाब आएगा वो कितना आएगा सर 60 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है वो आपको स्क्वायर रूट सिखाने में है ना इन्वेस्ट किया है। अगर आपको स्क्वायर रूट आते होंगे तो इस सवाल में आपको जो समय लगेगा वो बहुत कम लगेगा, है ना। आपको पता होना चाहिए अच्छा वो 39 होगा, ये 38 होगा, है ना, ये इसका 3 टाइम्स है, इसका 2 टाइम्स है, 6 हो गया, 6 इंटू 10 60 हो गया। तो आप बहुत कम समय में सेकंड्स में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, बट मुझे आपको सिखाना भी है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको स्क्वायर रूट नहीं आता, क्यूब रूट नहीं आता, बेसिक चीज़ें नहीं आती, तो उनको वो भी सिखाना है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है 5/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, है ना। 5/2 ऑफ 7/8 ऑफ 1/28 ऑफ 1600 इज इक्वल टू 260 प्लस समथिंग माइनस 499। आपको ये जो समथिंग है यहाँ पर, ये जो समथिंग है ये आपको पता लगाना है। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे सर, क्या तरीका है सर, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ आपके सामने, है ना। तो मैंने यहाँ लिखा सर ये 5/2 है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 7/8 है इंटू 1/28 इंटू 1600। ठीक है, और इसको भी इधर ले लेते हैं अपन, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 260 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 499 और इज इक्वल टू जो समथिंग है वो निकालना है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने कहा सर ये 16 हो जाएगा, ये इसको 100 टाइम्स कैंसिल करेगा, ये 7 से ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 से ये आपका 25 टाइम्स जाएगा, 25 इंटू 5 आपका 125 हो जाएगा। तो ये एक चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस है। अब देखो मैंने इसमें से एक कम कर दिया और इसमें एक जोड़ दिया, तो बैलेंस हो गया। एक कम किया, एक जोड़ दिया, तो प्लस -1 किया मैंने। ये हो गया सर 261 और ये हो गया सर आपका 500 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा सर आपका P हो जाएगा। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये जो चीज़ है ये मिलाकर 625 हो जाएगा। तो 625 माइनस 261 इज इक्वल टू P। तो 5 में से 1 गया, 4 बचा, 12 में से 6 गया, 6 बचा, 5 में से 2 गया, 3 बचा, यानी कि आपका जो आंसर है वो 364 है। तो 364 ये हमारा सी ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, है ना। मैंने इस सवाल में आपको समय नहीं दिया था, है ना, तो मैं आगे के सवालों में समय दूंगा, है ना। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मैं समय देना भूल जाऊं, तो आप उसको माइंड मत करना, है ना। बट आपको कोशिश ये करनी है कि आप खुद भी सवाल अगर बना रहे हैं तो अगर आपका सवाल का आंसर मैच हो जाता है तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो। अगर गलत होता है तो आप 0.25 कर दो और ओवरऑल जो भी आपका रिजल्ट आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में भेजो। ठीक है, तो उससे अपनी थोड़ी सी वार्तालाप होगी, है ना, बातें होंगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं और इसके लिए मैं आपको समय देना चाहूँगा 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड में आपको समय देना चाहूँगा, जल्दी से करिए इस सवाल को। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर है 5 का स्क्वायर इंटू 41 इंटू 5 माइनस 17 का स्क्वायर माइनस 75 इज इक्वल टू समथिंग। आपको इस समथिंग की वैल्यू मांगी जा रही है, क्या होगा इसका आंसर। समय समाप्त, समय समाप्त। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। मैंने वो सला ये 25 हो गया, लिख देते हैं 25 हो गया, ये हो गया सर 41, ये हो गया सर आपका 5 माइनस 17 का स्क्वायर 289 हो गया। ठीक है, माइनस 75 और इसका हम क्या ले रहे हैं सर, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए सर, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है सर, अब ये जो है ये आपका 125 हो गया, 125 इंटू 41 करना है आपको। मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको 125 इंटू 41 करना है। ध्यान से समझना, आप 125 इंटू 1 करेंगे तो 125 हो जाएगा। हाँ सर, 125 इंटू अगर आपने 4 किया तो वो 500 होगा, बट ये 10th प्लेस पर है तो ये 40 है। तो 125 इंटू 4 अगर 500 है तो 125 इंटू 40 कितना होगा, 5000 हो जाएगा। तो इसमें 5000 ऐड कर देंगे तो ये 5125 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो ये जो नंबर है ये 5125 है, समझने की कोशिश करना, ये 5125 है। उसमें से ये 75 कम हो जाएगा। तो अगर आप इसमें से 75 कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 5050, है ना भाई। आप 125 में से 75 कम कर दो, 50 आएगा। ठीक है, 5050। फिर उसमें से आपको 289 कम करना है। कितना कम करना है, 289 कम करना है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप इसमें से 300 कम कर दो, इसमें से 300 कम कर दो, ये कितना हो जाएगा सर, 4750 हो जाएगा, बट आपने
289 कम करने की जगह 300 कम कर दिया, तो 11 वापस कर दो। तो जब आप इसको 11 दे दोगे, 11 दे दोगे तो ये क्या बन जाएगा 4761, 4761 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू पी। बन जाएगा, एक बार देख लो आप, बन जाएगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि 70 का स्क्वायर कितना होता है? 4900 होता है। 70 का स्क्वायर 4900 होता है। तो 70 का स्क्वायर अगर 4900 होता है तो ये 4900 से तो कम है ना। और ये तो 71 लिखा है, ये 79 लिखा है, ये 89 लिखा है, तो ये तो इसके आंसर हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भैया 70 का ही स्क्वायर 4900 होता है, ये तो 4900 से कम है, तो ये इसकी वैल्यू 70 से कम होगी। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते। एक और चीज, यहां पर यूनिट प्लेस पर 1 है, तो आपने जिस भी नंबर का स्क्वायर किया होगा उसके यूनिट प्लेस पर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। यहां पर तो 3 है, तो यही आपका आंसर है। तो आप यहां पर अपना थोड़ा सा समय बचा सकते थे, यहां पर आप थोड़ा सा समय बचा सकते थे इस तरह से सोच के। बाकी अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना ही है तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो कैसे निकालोगे। आप बोलोगे सर यहां पर 1 है, तो यहां यानी कि यहां पर 1 हो सकता है, 9 हो सकता है। आप इसको हटा दोगे, 47 बचा। 47 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है? 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 6 और 7 यानी कि 6 ले लेंगे। अब 6 के आगे क्या आता है? 7। 6 7 जा 42, 42 से बड़ा तो बड़ा वाला ऑप्शन, तो यहां पर क्या आ जाएगा सर 69। तो इस तरह से आप इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, बट वही ये पूरा खेल जो है वो समय का है। आपने क्या ऑब्जर्व कर लिया, क्या चीज देख ली कि अच्छा ये तो हो नहीं सकता, तो ये अगर 70 से ऊपर की कोई वैल्यू नहीं हो सकती है, तो जो बचा उसमें से यूनिट प्लेस चेक कर लो फटाक से। यूनिट प्लेस तो बहुत जल्दी क्लिक कर देगा कि यहां पर 3 है तो 9 आएगा, यहां तो 1 है, यहां 9 है तो 1 आएगा, हाँ तो 1 है, तो ये हो गया आंसर, खत्म। तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर अपनी बढ़ाओगे ना तो फायदा होगा, नहीं तो फिर वही लगे रहोगे आप। और फिर क्या होगा कि जब पेपर देके निकलोगे तो बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। आपको लगेगा अरे यार वो सिंप्लीफिकेशन के सवाल ना कम आए तो और अच्छा है, जबकि आपको कोशिश करनी चाहिए कि कितना मजेदार है। अगर आपका अप्रोच थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो बड़ा मजेदार है। अरे ये करने के बाद अब ये करते हैं, जल्दी करने की कोशिश करते हैं। जल्दी करने के लिए किन किन चीजों पे काम करना है? यूनिट डिजिट पे देख लो, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन को थोड़ा और बेटर कर लो, है ना। ठीक है, चलो ये चीज हो गई, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब ये सवाल आपके सामने आ गया है, इसमें मैं टाइमर आपको दे देता हूँ। मेरे ख्याल से इसमें आपको टाइमर 20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये समय शुरू होता है आपका अब। स्क्वायर रूट ऑफ 256 इंटू 49 प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर। ये जो समथिंग है क्वेश्चन मार्क, उसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगा, है ना। ऑप्शंस आपके सामने। समय समाप्त हो गया। कैसे करेंगे सर? ध्यान से देखिए, ये 256 है, 16 का स्क्वायर होता है 256। ये 49 है, ये 7 का स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर रूट लेने पे ये 16 इंटू 7 हो जाएगा। प्लस 19 का स्क्वायर 361 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ये 11 हो गया, इज इक्वल टू ये आपका p मान लिया, p का स्क्वायर, आपको p निकालना है। अच्छा ये कितना होगा सर? 70 और 42 यानी कि 112, 112 और 11, 112 और 11 123, 123 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 361 अपन 123 में जोड़ देंगे, तो ये कितना होगा? 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, यानी कि 484। तो जो 484 है वो 22 का स्क्वायर होता है, और ये लिखा है कि ये p का स्क्वायर है, यानी कि जो p है वो आपका 22 है। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा सर? 22 होगा। सिंपल, सरल, आसान, इजी, ठीक है। तो आसान सा सवाल था, ठीक है। प्री लेवल के हिसाब से इस तरह के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे, टाइम बचाएंगे। अब आपके पास में सिंपल है ना, सिंपल ऑपरेटर पर बेस्ड सवाल आया है, प्लस डिवीजन, है ना। तो यहाँ पर 252 प्लस 520 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 420 इज इक्वल टू 121 प्लस समथिंग। ये जो समथिंग है ये क्या होगा, है ना। हार्डली आपको यहाँ पर जो समय है वो आपको 15 सेकेंड भी ज़्यादा दे रहा हूँ मैं आपको, आराम से हो जाना चाहिए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 252 प्लस 520 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 420, 121 सामने की तरफ है, प्लस समथिंग है। ये जो समथिंग है ये आपको बताना है। समय समाप्त हो गया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला सर यहाँ पर ये जो चीज़ है ये आपको 26 दे देगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस ये आपका 252 है ही, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये 420 में से अगर ये 120 चला जाता तो 300 बचता, फिर एक भी चला जाता, है ना, तो कितना बचता? 299।
यानी कि यहाँ पर आपके पास में कितना आएगा सर 299 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें से मैं एक इसको दे दूं तो ये 300 और ये 25, 325 हो जाएगा, 325 इसमें ऐड करना है तो 252 और 325, बस ये आपका आंसर आ गया। तो 7 और ये हो गया सर 5, तो 577 ये आपका बी ऑप्शन है। फटाक से करना है भैया, इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो इतना आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, ये और भी तेज हो सकता है, जैसे मैं आपको देख भी रहा हूँ, बातें भी कर रहा हूँ, ये आप जब फुल कंसंट्रेशन के साथ करोगे तो आपको और भी कम समय लगेगा, ठीक है ना। चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये बड़ा ही आसान सा सवाल है और इसके लिए मैं आपको दूंगा 15 सेकेंड, ठीक है। तो ये सवाल जल्दी से करें, आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान है भैया, इससे आसान जीवन में कुछ नहीं हो सकता इससे आसान जीवन में कुछ नहीं हो सकता। चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर 50% ऑफ 128 है, 128 का आधा, 50% मतलब आधा, तो ये हो गया सर 64। यहां पर ये 4 बनेगा, 4 इंटू 4 16 होगा, 16 का आधा 8 होगा, माइनस ये 10 उधर भेज देंगे, इज इक्वल टू समथिंग को मैंने p मान लिया, ये आपको देगा माइनस का 2, तो 64 में से 2 जाएगा तो 62 बचेगा, यानी कि ये जो है ये आपका 62 है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है ना। बहुत ही साधारण सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं फटाक से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। इसके लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड देना चाहूँगा, फटाक से कर सकते हैं, देख के कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। समय समाप्त। अब देखो बेटा यहां पर क्या है, ये 1331 जो है ये 11 का क्यूब है, तो क्यूब रूट ऑफ 1331 क्या होगा, 11 होगा, 11/11 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर 9, यहां पर समथिंग है और सामने यहां पर 27 है। अब ये 10 है, 10 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 17, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा सर 17 होगा, ठीक है 17 होगा। सिंपल सवाल है, ठीक है, सिंपल सवाल है। फटाक से आगे बढ़ेंगे, फटाक से आगे बढ़ेंगे। ये आपके पास में सवाल आ गया, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं, हालांकि मैंने पावर के साथ कैसे खेलना है वो आपको मैंने बताया हुआ है। तो इसमें मैं आपको दूंगा 15 सेकेंड, आपको पावर के साथ खेलना मैंने सिखाया हुआ है ना, पहले के सेशंस में भी इसके ऊपर एक सवाल हमने किया हुआ था कि पावर के साथ खेलो, उसको पूरा पूरा मत लिखो, सिर्फ पावर्स लिखो, पावर के साथ खेलो, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 6 इंटू 9 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर समथिंग, समथिंग की वैल्यू आपको बतानी है। समय समाप्त हो गया। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पावर के साथ खेलो, आप सबको 3 की नजर से देखो कि सबके सब 3 है, अगर सबके सब 3 है तो इसकी पावर कितनी है 2। मल्टीप्लीकेशन साइन आता है तो आप प्लस कर देना, डिवाइड का साइन आता है तो आप माइनस कर देना। यहां पर 3 की पावर कितनी है 6। अब ये तो 9 है, ये तो 9 है और यहां पर इंटू है, तो यहां पर क्या करेंगे, पहले तो प्लस करेंगे, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये 2 और ऊपर पावर 2 है, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर 4। कैसे हो रहा है सर, ये a की पावर m की पावर n ऐसा लिखा है क्या, नहीं ऐसा नहीं लिखा, ये लिखा है a की पावर m की पावर n, तो इस केस में क्या होगा, ये a की पावर m इंटू n होगा, ठीक है। तो ये जो चीज लिखी हुई है कि ये 3 की पावर 2 की पावर 2 है, तो ये इस फॉर्मेट में, तो इस फॉर्मेट में रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इधर आइए, अब इधर आइए, ये हो गया सर, डिवाइड का साइन है, क्या करेंगे सर माइनस करेंगे, 3 की पावर क्या है सर 3, 3 इंटू 2 करेंगे कितना होगा सर 6, खत्म हो गया। इज इक्वल टू इसकी पावर कितनी है सर p मान लेते हैं, ठीक है सर। तो यहां से ये 6 और ये 6 चला जाएगा, 2 और 4 कितना होता है सर 6 होता है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 6 आएगा, ठीक है ना। तो 2 यहां पर हो गया, 6 यहां पर हो गया, यहां पर आपका मैंने यहां पर 4 क्यों लिखा भाई, 3 की पावर 2 इंटू 2 4, ठीक है ये 4 लिख दिया मैंने, और यहां पर माइनस आ गया 3 की पावर 3 इंटू 2 6 हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा सर, आपका आंसर 6 आएगा, तो ये आपका बी ऑप्शन हो गया। सिंपल, सरल, आसान, इजी। अब जिनको नहीं समझ में आता है कि पावर के साथ खेलना, वो कैसे करेंगे वो देखो, वो ये बोलेंगे सर 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 6 इंटू यहाँ पर लिखोगे 3 की पावर 2 पे पावर 2, ठीक है, इसको लिख दो इंटू 1/27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3, उसका पावर कितना हो रहा है सर 2 हो रहा है, इज इक्वल टू यहाँ पर लिख दो 3 की पावर p। अब आपको मालूम है कि a की पावर m इंटू a की पावर n जो होता है वो होता है a की पावर m प्लस n, ये होता है ना, और a की पावर m डिवाइडेड बाय
a की पावर n जो होता है वो होता है a की पावर m माइनस n, ये होता है। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन है तो ये पावर क्या हो जाएगी सर, ऐड हो जाएगी इसके हिसाब से, ठीक है सर। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन साइन है तो यहाँ भी पावर क्या हो जाएगी सर, ऐड हो जाएगी। अच्छा ये जो चीज़ है ये अभी मैंने आपको बताई कि यार a की पावर m की पावर n ऐसे लिखा है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये 4 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 2 + 6 + 4, और यहाँ पर पावर जो है नीचे की तरफ है, यहाँ जो पावर है वो नीचे की तरफ है। ये तो जब ये पावर ऊपर आएगी तो ये माइनस हो जाएगी, ये 6 हो जाएगा। तो ये 6 और ये 6 जाएगा तो ये कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो पावर है P उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। अब आप इसको इतना लिख के करना चाहते हो ये आपकी चॉइस है, और अगर आप पावर के साथ खेलना चाहते हो तो फिर तो मज़ा ही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आपके सामने आ गया है ना, ये सवाल आपके सामने आ गया। तो इसमें मैं आपको देता हूँ 20 सेकेंड, ठीक है। आसान सा सवाल है वैसे तो, जल्दी करें। 123 + 447 - 170 + 500 इज इक्वल टू समथिंग माइनस 200। सवाल आसानी होते हैं, ठीक है। आप उसको हवा मत बनाइए कि सर SBI PO बहुत कठिन होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। मेंस थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत उसका लेवल ठीक ठाक होता है, बट प्री जो होता है वो आसानी होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आपको उस लेवल पे तो तैयारी करनी पड़ेगी, और उस लेवल पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बहुत कठिन है तो फिर तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है इसका मतलब, ठीक है। समय समाप्त हो गया भाई, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या लगता है आपको, ये 4 और 1 500 हो गया, ये तो है ना, और ये 47 और 23 मिलाकर कितना हो गया, 70 हो गया। तो ये 570 तो हो गया, 570 में से 170 चला गया, कितना बचा 400 + 500 900, ये 200 इधर आ गया तो 1100, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर 1100। देख कर सकते हो इसको, इसमें क्या ही लगेगा टाइम, है ना। तो इसका आंसर कितना है 1100 है, फटाक से किया अपन ने इसको। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए भाई साहब, इस सवाल को देखिए, ठीक है। इस सवाल को देखिए, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 15 सेकेंड, ठीक है। लीजिए भाई, है ना, 14 का स्क्वायर + 179 + 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर। ये जो समथिंग है ये आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। जल्दी बताइए भाई साहब। समय समाप्ति की घोषणा। अब देखिए 1 4 14 का स्क्वायर 196, यहां पर कितना है, यहां पर आपके पास में 179 लिखा हुआ है, यहां पर कितना है सर आपके पास में 25 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू समथिंग। तो जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर होगा, सीधी सी बात है ना। इसमें से अपन ने 4 इसको दे दिया, ठीक है ना, और 1 इसको दे दिया, ठीक है, या 21 इसको दे दिया पूरा का पूरा, क्योंकि 4 इसको दोगे तो 21 बचेगा, 21 इसको दोगे तो ये 200 बनेगा, ये भी 200 है, 200 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है ना, 400 हो जाएगा। तो 400 जो है वो एक्चुअली में क्या है सर, वो 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, यानी कि P की वैल्यू कितनी है सर 20 है। तो यही तो पूछ रहा है आपसे, है ना, कि किस चीज़ का स्क्वायर है ये, 20 का स्क्वायर है, सीधी सी बात है। मैंने क्या बोला भाई, देखो देखने का तरीका होता है कि आप क्या देख रहे हो उसमें, है ना। अब आपको इसको जोड़ना है तो क्या जोड़ना कठिन काम है, नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है कि जोड़ने में टाइम लगता है आपको, तो आप ऐसे सोचो कि इसमें से जो 4 है वो इसको देंगे 200 बन जाएगा, 200 आपके हाथ में आ चुका है। अब बचा 21 इसको देखो तो क्या ये 200 नहीं बनेगा, बनेगा 200 400 हो गया, 400 किसका स्क्वायर है 20 का स्क्वायर है, तो आंसर कितना होगा 20 होगा। तो इस तरह से आप अपने कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हो जितना ज्यादा आप मेंटली सोचना शुरू करोगे, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा हूं मैं आपको, बट इसी चक्कर में आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा डिले होता है। सवाल आपके सामने है, इसके लिए मैं आपको दूंगा 20 सेकेंड का समय, ठीक है। तो 20 सेकेंड का समय आपका शुरू होता है अब, ठीक है। 913 + 329 + 522 + 343 डिवाइडेड बाय 18 + 24 - x + 18 इज इक्वल टू 43, इज इक्वल टू 43। कैसे होगा? समय समाप्ति की घोषणा कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। आपको ये चीज समझ में आ गया कि ये चीज ऊपर और ये चीज नीचे है, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, ये जो चीज नीचे है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई के उधर आ सकती है, हाँ आ सकती है, और ये चीज उसके नीचे आ सकती है। इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको कि समथिंग अपॉन समथिंग है, समथिंग अपॉन समथिंग है। तो ये समथिंग क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर, और जो इधर वाली चीज है वो इधर आ जाएगी। इतना तो कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। तो मैंने कहा सर ये 9 3 12 5 17 और ये 3, तो ये 2000 हो गया सर, खत्म, ठीक है। अच्छा ये 10 30 50 90, ठीक है सर, ये भी हो गया सर। यहाँ पर 3 12 14 3 17, ठीक है सर, ये हो गया सर। तो ये अपने आप में 107 हो रहा है, तो ये 2107 हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये आ गया सर 2107, इसके नीचे 43 है
और इधर सामने की तरफ ये वाला आइटम आ जाएगा, ठीक है, आइटम बोले तो ये वाला आइटम आएगा। तो 18 और 18 36, 36 और 24 कितना हो गया, 60 हो गया। यानी कि ये जो चीज है ये 60 माइनस एक्स है, ये जो चीज है ये आपकी 60 माइनस एक्स है, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो यहां पर 3 है और जो आपको चाहिए उसमें 7 है, 3 में से क्या मल्टीप्लाई करोगे 7 आ जाए, तो आपके दिमाग में बहुत तेजी से आना चाहिए 9। अब 9 मतलब 43 इंटू समथिंग, 43 इंटू समथिंग जिसके यूनिट प्लेस पे 9 है। आपको मालूम है अगर मैं 43 में 50 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2000 से ऊपर चला जाएगा, 2000 से तो बड़ा है ही सर, बट 50 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये शायद 2105 आएगा, क्योंकि 50 का 5 पकड़ेंगे अपन, तो ये 15 और ये 20, समझ रहे हो आप। तो अच्छा, तो ये आपका थोड़ा ज्यादा वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब 50 नहीं हो सकता, 50 नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब ये 59 नहीं हो सकता, तो ये होगा कितना, ये 49 ही होगा, ठीक है। तो ये 49 होगा, तो ये जो वैल्यू है ये 49 आ गई। अगर ये वैल्यू 49 आ गई, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, तो आपका काम तो खत्म हो गया ना। 49 इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है सर, 60 माइनस 49 विच इज इक्वल टू कितना, 11। ये आपका आंसर है, सिंपल, सरल, आसान, इजी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, पक्का, ठीक है ना। इस तरह से जिन बच्चों को डाउट आ रहा होगा अभी भी कि सर वो 49 तक कैसे पहुंचे आप, एक तो आप इसको सॉल्व करके देख लो, है ना, कि भैया 2107 है, इसको अपन 43 से डिवाइड कर रहे हैं, तो भैया ये 4 टाइम्स में ही जाएगा, 5 टाइम्स में तो नहीं जाएगा, 4 टाइम्स में ही जाएगा। तो एक चीज तो वो क्लिक कर जानी चाहिए। दूसरी चीज ये कि भैया यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7 है, तो 9 ही हो सकता है, तो 4 बार में जाएगा और यूनिट प्लेस पे 9 होगा, तो 49 सीधे सीधे सोचो। देखो कैलकुलेशन फास्ट कैसे होती है, यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एजम्पशन होता है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लॉजिक होते हैं, उसको आपने कंबाइन कर लिया है ना, वो आपकी पावर बन जाती है। तो इस पे आपको काम करना है ना। वो उस समय आपको लग रहा होगा रिस्क है, बट वो एक्चुअली में अगर आप इसको प्रैक्टिस में ले आओगे तो वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो इस सवाल का जवाब आ चुका है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको देता हूं भाई साहब, ये तो मतलब 10 सेकेंड का सवाल है यार, मतलब इसमें मतलब देखते भी बता सकते हो इसका जवाब आप। 2017 से 2021 के बीच में कुल 15-20 सवाल आए थे, वो मैंने पहले 2 सेशन में आपको करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। आज के सेशन में मैंने ये सोचा था कि थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूं, ठीक है ना, तो उस लिहाज से ये सेशन बनाया गया है। तो कुछ सवाल कभी कभार ऐसे होते हैं कि वो बहुत ईजी होते हैं, बट वहाँ पर हम गलती कर देते हैं, हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में या बहुत खुशी से उसको अटेम्प्ट करते हैं और वहाँ गलती कर देते हैं। तो ये सेशन सिर्फ उसी चीज़ को काबू करने के लिए कि अगर कभी आपके सामने कोई आसान सा सवाल भी दिखे तो आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत हो जाओ, है ना, क्योंकि वहाँ पर गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ में मतलब वहाँ पर अगर आपने गलती कर दी तो सोचो कि वहाँ पर कई बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा लीड ले लेंगे, क्योंकि वहाँ तो वो सवाल अगर आसान है तो वो बहुत लोग के लिए आसान है। अगर वहाँ पर आपने गलती कर दी तो जिसने गलती नहीं की वो आपसे कई आगे निकल जाएगा। एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मुझे 342 और 684 दिख रहा था, तो मैंने कहा इसमें से अगर 2 इसको दे दूँ तो ये 45 हो जाएगा। हाँ सर। परसेंटेज भी इसको दे दूँ तो ये 45% हो जाएगा। 45% ऑफ 342, हाँ सर। और ये 145% ऑफ 342, तो 145% ऑफ 342 में से 45% ऑफ 342 जब माइनस होगा तो आपको क्या दिखाई देगा, 100% ऑफ 342। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा अपने आप से। अब आपको मालूम है किसी भी चीज का 100% वो खुद होता है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 342 होगा। बट अगर आप इसको भी सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब आप गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ तो गलती कर रहे हो कि आप सवाल को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। सवाल को थोड़ा सा समय दीजिए, हल्का सा समय दीजिए और अपनी निगाहें, अपनी आंखें, अपनी दिमाग को, है ना, उस पर घुमाइए कि यार ये चीज़ दिख गई मुझे। जो बास की नज़र होती है वो बोलते ना कि यार उसने मतलब पकड़ लिया, वही चीज़ है कि आपको बस ये देखना था कि यार ये इसमें कुछ दिख रहा है, समानता दिख रही है, हाँ, तो इसमें से 2 इसको दे दो, 45 और परसेंटेज भी इसको दे दो। मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि x% ऑफ y जो होता है और y% ऑफ x जो होता है ये एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ है, ये बताया हुआ मैंने आपको, है ना, ये बताया हुआ मैंने आपको, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल है, ठीक है, ये अप्लाई करके इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया, है ना, देख के कर लिया, ठीक है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में मैं आपको समय दूंगा क्योंकि आपको यहाँ पर क्यूब रूट भी निकालना है, और मैं आपको बता दूं क्यूब रूट निकालना जीवन में सबसे आसान होता है, स्क्वायर रूट से आसान होता है क्यूब रूट, ठीक है। आपके सामने सवाल है 474552 का क्यूब रूट
माइनस 6084 का स्क्वायर रूट, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट होता है, प्लस 68 माइनस 7.8 की वैल्यू क्या होगी आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखो मैं आपको बताता हूं, एक इसके लिए थोड़ा सा बेसिक बता दूं जिसको नहीं पता है। जैसे आपके पास में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इतने डिजिट्स होते हैं, है ना। तो अगर आप कोई ऐसे नंबर का, यहां पर कुछ भी हो सकता है ना, ये 2 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, ये 3 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, बस उसके यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। तो जब भी आप किसी ऐसे नंबर का क्यूब कर रहे होते हैं जिसके यूनिट प्लेस पर 0 है, तो क्यूब करने के बाद जो मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पे भी आपको 0 ही मिलेगा। 1 है तो 1 मिलेगा, 2 है तो 8 मिलेगा, 3 है तो 7 मिलेगा, 4 है तो 4 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा, 6 है तो 6 मिलेगा, 7 है तो 3 मिलेगा, 8 है तो 2 मिलेगा, 9 है तो 9 मिलेगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे याद किया? अरे देखो 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 12 का क्यूब 1728 होता है, तो 8 ही आएगा। अब वो 2 हो, 12 हो, 22 हो, 32 हो, 42 हो, क्यूब करने पे जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 8 ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें एक चीज है, इसको याद कैसे रखा जा सकता है। आप ये समझो बदलता कहां पर है, बदलता कहां पर है? बदलता यहां पर है ना, ये देख लो आप, बदलता यहां पर है कि 2 पर 8 आएगा और 8 पर 2 आएगा, 2 पर 8 आएगा और 8 पर 2 आएगा। मतलब कोई ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 2 है, क्यूब करने पर जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 8 होगा। और एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 8 है, क्यूब करने पर जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 2 आएगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 2 पे 8, 8 पे 2, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यहां पर आप देखो कि ये 3 पे 7 आएगा और 7 पर 3 आएगा, 7 पर 3 आएगा, आएगा, ठीक है सर। तो यानी कि 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है ना, आपको पता ही होगा। 13 का 2197 आता है, ठीक है। तो यहां पर 3 कोई भी नंबर है इसकी यूनिट प्लेस पर 3 है, तो क्यूब करने पे जो नंबर प्राप्त होगा उसके यूनिट प्लेस पर 7 होगा। अगर यहां पर 7 है तो इसके 7 का क्यूब 343 होता है, आपको पता होगा। तो कोई भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर अगर 7 है, आप उसका क्यूब करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पर 3 होगा, ठीक है सर। अब इसके अलावा जो कुछ भी है उसको आप ध्यान से देखो, जो है वही मिलता है, जो है वही मिलता है, ठीक है, जो है वही मिलता है। अच्छा, मतलब कि डिजिट तो 0 से लेकर 9 तक ही है, यही है। उसके साथ में आप कुछ भी लगा दो, उसको 2 डिजिट 3 डिजिट कुछ भी बना दो, बट यूनिट प्लेस पर इन 9 डिजिट के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 2 पर 8 मिलेगा और 8 पर 2 मिलेगा, आपको 3 पर 7 मिलेगा और 7 पर 3 मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा सब पर वही मिलेगा, ऐसे याद रखो। अच्छा, अगर 0 होगा तो 0 मिलेगा क्यूब करने पर, 5 होगा तो 5 मिलेगा, 6 होगा तो 6 मिलेगा, अच्छा 9 होगा तो 9 मिलेगा, 4 होगा तो 4 मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। 4 का क्यूब 64 होता है, ऐसे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि क्यूब के केस में 2 है तो 8 मिलेगा, 8 है तो 2 मिलेगा, ठीक है ना। 3 है तो 7 मिलेगा, 7 है तो 3 मिलेगा। इसके अलावा जो है वही मिलेगा। मतलब 0 है, 1 है, 4 है, 5 6 है, 9 है, जो है वही मिलेगा। अच्छा, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। कैसे करेंगे सर? अब देखिए, अब सवाल को कैसे करेंगे, देखिए यहां पर। तो मैं अब क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखो, ठीक है। अब क्या करने वाला हूं मैं, ध्यान से देखो। मैं यहां पर आपसे बोलूंगा कि सर एक चीज बताइए, यहां पर 2 है ना, तो यहां पर 8 होगा, ठीक है। यहां 2 है तो 8 होगा, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब क्यूब रूट निकालो तो लास्ट के 3 डिजिट हटा दो। अब जो बच गए 474, ये देख लो ये किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। तो मैंने कहा 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, तो ये 343 और 512 के बीच में है ना। यानी कि 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है और 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है। 474 इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो हम क्या ले लेंगे सर, छोटा वाला। तो क्या लेंगे यहां पर 7, बस हो गया, आ गया क्यूब। जिससे स्क्वायर रूट में भी ये होता है ना कि किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, जो लास्ट 2 डिजिट हटाने के बाद बचता है ना। यहां पर क्यूब रूट है, इससे लास्ट 3 डिजिट हटाने के बाद जो बच रहा है वो किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, तो वो फिक्स हो जाता है। स्क्वायर रूट में क्या होता है, आपके पास हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं, है ना।
हमेशा तो नहीं, 0 के केस में 0 ही आएगा, 5 के केस में 5 ही आएगा, बट उसके अलावा 2 ऑप्शंस रहते हैं आपके पास में। यहां पर क्यूब रूट के केस में आपके पास में क्या होता है, एक ही ऑप्शन होता है। अगर 2 है तो उसका क्यूब करने पे 8 ही आएगा, 8 है तो 2 ही आएगा, 3 है तो 7 ही आएगा, 7 है तो 3 ही आएगा, उसके अलावा सब में सेम है तो सेम ही आएगा, मतलब 5 है तो 5, 6 है तो 6, ये चीज है। अच्छा, तो इसलिए ये क्यूब रूट निकालना बड़ा आसान हो जाता है कि भैया हमने देखा कि 2 है तो यहाँ 8 हो गया, अब यहाँ पर ये 3 हटा दिए, 474, जिसके भी क्यूब के बीच में लाई कर रहा है उसमें ऊपर वाला ले लेंगे बस। तो ये क्यूब रूट निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 78 हो गया, ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, ये चीज यहाँ से हटाते हैं। तो ये चीज तो सर क्लियर हो गई। ये हमारे पास में आ गया सर कितना, ये आ गया सर 78 माइनस ये जो है ये आपका 78 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट लोगे तो ये 78 ही आएगा, ठीक है। अब कैसे आया मैं बता देता हूँ। जैसे 6, ये मैंने कई बार आपको रिपीट किया स्क्वायर रूट निकालना, कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। अब यहाँ से इसको हटाया, 60 जो है किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 49 64 के बीच में 60 आता है, हाँ आता है, तो यहाँ पर 7 फिक्स हो गया। अब 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, 7 8 जा 56, 56 से ये बड़ा है तो बड़ा वाला ऑप्शन 78 हो गया, खत्म, ठीक है। तो ये 78 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या किया 68 किया, माइनस यहाँ पर क्या किया 7.8 किया, इस इक्वल टू यहाँ पर मुझे समथिंग चाहिए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो। अब ये तो चीज़ हमारे जीवन में नहीं रहेगा। अब मैंने बोला कि ये 8 है, मान लो ये 8 है, तो 68 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 60 बचेगा, हाँ बचेगा। बट आपने सर 7.8 की जगह 8 माइनस कर दिया, तो मैंने क्या किया, मैंने 0.2 ज्यादा कर दिया, वापस कर दो, 0.2 वापस करेंगे कितना हो जाएगा 60.2, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा सर, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना, क्लियर हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन आपके हाथ में है ना, अप्रोच आपको करना है, कैसे करना है वो आपके हाथ में, ठीक है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि कैसे हमें जाना है, क्योंकि आप ही फेस करने वाले एग्जाम, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम मेरे को जो है ना वो मुझे ही मालूम है कि क्या है, उसको कैसे फेस करना है वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। हम आपको तरीके बता सकते हैं, जैसे लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम है, आप 10 लोगों से मिलोगे, डिस्कस करोगे, बट अंत में कहीं ना कहीं सोल्यूशन आपके अंदर है, आपको पता है इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए था, बस आप लोगों को लगता है कोई वही चीज़ बोल दे बस, ठीक है ना। तो सोल्यूशन आपके पास में। अब पढ़ाई के केस में क्या होता है कि हम थोड़ा सा अप्रोच आपको ऐसा बता सकते हैं जो शायद आपको नहीं पता हो, है ना, बाकी उसको प्रैक्टिस करके उस पर कमांड करना आपके ऊपर है, ठीक है। जितना कर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये सवाल आ गया, ये सवाल मैं आपको दे रहा हूं विथ टाइमर 20 सेकेंड, जल्दी करें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपसे कि पावर के साथ खेलो, वही वाला सवाल है ना, कैसे खेलोगे पावर के साथ। समय समाप्ति की घोषणा कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको यहां पर हिंट मिल गया कि ये 1.7 का क्यूब है, 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है, तो ये 1.7 का स्क्वायर होगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। 17 का जो क्यूब होता है वो 4913 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया ये 1.7 का स्क्वायर है, हाँ सर स्क्वायर है, और ये पावर कितनी है सर 4 है, यानी कि 1.7 की पावर 2 और ये पावर 4, 2 4 जा 8, तो पावर के साथ खेल रहे हैं। यहां पर डिवाइड का साइन है, क्या करोगे माइनस करोगे। ये 17 का क्यूब है, ये 17 का क्या है क्यूब है ना, 17 का ये क्या है क्यूब है। अच्छा, और 17 का अगर ये क्यूब है, या आप इसको ऐसे 1000 से डिवाइड कर दो तो ये 4.913 आएगा, यानी कि ये 1.7 का क्यूब है। 1.7 का जो क्यूब है उसकी पावर कितनी है 3 है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है सर। इनटू है तो क्या करोगे प्लस करोगे, यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 1.7 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। तो 1.7 की पावर कितनी है सर 3 है, इज इक्वल टू यहाँ पर पावर कितनी है सर, यहाँ पर पावर p माइनस 3 ले लेते हैं, 3 इसके पास चला जाएगा, ठीक है सर। तो ये 3 और 3 6 हो जाएगा, यहाँ से तो -1 हो रहा होगा, तो कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी कि जो आपको चाहिए वो कितना है 5 है। अब आप इसको अगर पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर ये 1.7 का स्क्वायर पे पावर कितनी है सर 4 है, डिवाइड का साइन बनाया, फिर ये लिखा सर ये 1.7 की पावर 3 पे पावर कितनी है सर 3 है, इनटू का साइन बनाया, फिर ये कितना होगा सर ये 1.7 पे पावर कितनी है सर 3 है, इज इक्वल टू 1.7 पे पावर कितनी है सर p माइनस 3 है।
ऐसे करो आप, मगर टाइम वेस्ट होगा ना। अब जैसे इसको क्या करोगे, 2 4 8 हो जाएगा, तो ये 1.7 पे पावर 8 हो जाएगा, डिवाइड का साइन बनाया यहाँ पर, 1.7 पे पावर 3 3 9 हो जाएगा, इंटू 1.7 पे पावर 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा सर, 1.7 पे पावर p माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि यार a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n में क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो 8 माइनस 9 यानी कि कितना होगा, -1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1.7 पे पावर 2 आएगा, इज इक्वल टू 1.7 पे पावर p माइनस 3 आएगा, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो p की वैल्यू कितनी आएगी, 5 ही तो आएगी, वही तो आया। बट आप ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहते हो आप करो, अरे ट्रेडिशनल कोई सॉन्ग थोड़ी ना कि उसको उसी तरह से गाना है, पेपर में तो आप अपने तरीके से कर सकते हो ना, क्योंकि उसको तो आपको सही जवाब पे टिक मारना है, उसको सोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, बट ये सोल्यूशन अपन ऐसा नहीं दे सकते किसी को ना। अपन अगर स्कूल टाइम पे ये सब सीख लें, अपने को टीचर स्कूल टाइम पे ये सब सिखा दें, तो आप क्यों परेशान हो गए आज की तारीख में। बट ये सब नहीं सिखाते, वो सिखाते ये हैं, और जब नौकरी की बारी आती है तो बोलते हैं ये सीख के आओ, तो कैसे सीखेंगे, आपने सिखाया नहीं, अब उसके लिए अलग से टाइम देना पड़ता है। आगे ये सारी चीज़ें स्कूल में सिखाना शुरू कर दें कि भैया ये तो चलो ठीक है सिखा दिया, पेपर में भी ऐसे ही करना, बट ये सीखो, ये भी काम आएगा, तो आपकी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, इसको सीख लो अभी, ये काम का है। ठीक है, पावर के साथ खेलना है लाइफ में भी और यहाँ पेपर में भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं इसको। अब यहाँ पर आपके पास में सवाल आ गया, सर इसमें मैं आपको टाइमर दूंगा, मैं फटाक से टाइमर दे रहा हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ टाइमर देना। ठीक है ना, तो इसको मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ आपको। ये सवाल आपके सामने है, कैसे करेंगे। सवाल है 396 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 15 प्लस 670 इज इक्वल टू समथिंग इंटू 33, है ना, ये समथिंग इंटू 33 प्लस 454, बोल रहा समथिंग बताओ। समाप्त। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये जो चीज है, ये जो चीज है ये आपको देगी 12, कैसे, 33 1 जा 33, 6 बचेगा, 66, 33 2 जा, है ना 66, तो ये देगा 12। अब मैं चाहूँ तो 12 इंटू 15 180 लिख सकता हूँ, बट मैंने फिर भी इतना लिख दिया आपके लिए। प्लस यहाँ पर कितना हो गया सर, 670 माइनस 454 इज इक्वल टू यहाँ पर p इंटू 33 मान लेते हैं इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ पर एक चीज़ समझो, ये आपका 180 है और ये 670 है। 180 और 670, 80 और 70 कितना होता है, 150 होता है। 600 और ये कितना हो जाएगा, 100, 700 होता है, तो ये 850 हो गया कुछ, है ना। तो ये जो टोटल है ये आपका 850 हो गया, ये आप मेरे ख्याल से मन में जोड़ सकते हो। उस 850 में से अगर 450 में कम करता, समझो बात को, उस 850 में से अगर मैं 450 कम करता, 850 में से अगर आप 450 माइनस करोगे 400 बचेगा, बट 4 भी माइनस करना है तो 396 बचेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल 396 आएगा, इज इक्वल टू ये p इंटू 33 है। अभी आपने 396 को 33 से डिवाइड किया था, तो ये जब इसको काटेगा तो ये 12 आएगा, यानी कि ये जो p है इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, 12 आएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो कमजोर दिल वाले हैं वो यहाँ पर देख लें कि ये जो चीज़ है ये एक्चुअली में 180 प्लस 670 यानी कि ये 850 है। इस 850 में से मैंने 454 को माइनस किया, तो मैंने कैसे माइनस किया, 850 माइनस 450, 400 माइनस 4, 396, 396 को 33 से डिवाइड करना है, 12 बार में जाएगा। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। तो फटाक से आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई साहब। एक सवाल मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, सिर्फ एक सवाल दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, सिर्फ एक सवाल, ताकि आप लोग भी थोड़े से जगे रहें, है ना। और इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड दूंगा, जल्दी करें। क्या है ये सवाल, 225.3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट प्लस 981 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7371 प्लस समथिंग, समथिंग क्या होगा। समय समाप्त हो गया भाई साहब। ठीक है, अब देखो क्या करना था, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आप 225 पे पहले कॉन्सेंट्रेट करो, ये आपको बन देगा 675 और 0.9, 675.9, 675.9, इसको राउंड फिगर में 676 आप ले सकते हो, और आपको इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये 26 है। यहां पर बात खत्म हो गई हमारे जीवन में। ये जो चीज है 981/9, 981/9 109 हो रहा है, 109 का स्क्वायर हो रहा है। मैं यहां पर आपको बताता हूं 109 का स्क्वायर हो रहा है। ये 100 से कितना ज्यादा है,
9 ज्यादा है। अगर ये 100 से ज्यादा है तो ऐड कर दो, और अगर ये 100 से कम है तो जितना भी कम है उतना कम कर देना, माइनस कर देना। क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो 109 100 से ज्यादा है कि कम? ज्यादा। कितना ज्यादा? 9, जोड़ दो 9, कितना हो जाएगा? 118। अब क्या करो, अब ये जो 9 था ना, जितना ये ज्यादा था, जो इनके बीच में डिफरेंस था, उसका स्क्वायर करके 2 डिजिट के फॉर्म में चिपका दो। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। चिपका दिया 81, बस आ गया इसका स्क्वायर, आ गया इसका स्क्वायर। अच्छा, एक बार और बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। आपने बोला सर 107 आ गया, 107, इसका स्क्वायर करना है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, जोड़ दो 7। इसमें 7 जोड़ोगे ये कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। चिपका दो इसको, खत्म हो गया। सर अगर कोई ऐसा नंबर हो गया जिसका स्क्वायर करने पे वो 2 डिजिट का नहीं आया तो? अरे बाबा कैसी बातें कर रहे हैं, विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे हम पे। देखिए वो 102 हो सकता है, वो 112 भी हो सकता है, क्योंकि इसका स्क्वायर सिंगल डिजिट आएगा, इसका स्क्वायर 3 डिजिट आएगा। बता देता हूं मैं। 102 100 से ज्यादा है कि कम? ज्यादा। कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 104। तो यहां पर 104 आ गया। अब लास्ट डिजिट क्या होगा सर? इस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। उस 4 को 2 डिजिट के फॉर्म में लिख दो, खत्म। सिंपल, आसान, इजी। उसी तरह अगर ये 103 होता तो यहां पर 103 प्लस 3, यहां पर क्या आ जाता? 106, और 3 का स्क्वायर क्या होता? 9, तो 09 आ जाता। अरे कमाल कर दिया आपने। अब ये 12 ज्यादा है, पहली बात तो 12 जोड़ दो, 12 जोड़ोगे तो ये 124 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा सर? 124। अब इस 12 का स्क्वायर कर दो। 12 का स्क्वायर होता है 144। तो आपने बोला सर लास्ट 2 डिजिट चिपकानी है, 144 तो 3 डिजिट है। मैंने कहा उसकी भी तो लास्ट 2 डिजिट होगी ना। हाँ, तो बाकी कैरी फॉरवर्ड कर देना। अय्या 12544। अरे सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया, आई शपथ समझ में आ गया। बट एक एग्जांपल अगर आप और बता देंगे तो मजा ही आ जाएगा। बता देते हैं भाई साहब, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं भाई साहब। मान लीजिए 114 का स्क्वायर करना है आपको, 114 का स्क्वायर करना है। ये कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है। 14 ऐड कर दो, 128 हो गया। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, तो 1 और यहां पर 96, तो यहां पर कितना होगा सर? 12996। ये आपका 114 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको स्क्वायरिंग करनी है अगर कोई नंबर 100 के आसपास है। उसी तरह से 50 के आसपास भी हो सकता है। तो 50 के आसपास हम 50, जैसे 25 से लेकर 75 के बीच में कोई नंबर है तो उसका बेस हम 50 लेते हैं, और 75 से लेकर 125 के बीच में कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करना है, उसका बेस हम 100 लेते हैं। तो 100 से उसका डिफरेंस देखते हैं, है ना। 50 के केस में 50 का जो बेस मान रहा है उसमें 50 को बेस लेते हैं, ठीक है। तो वो भी हम बताएंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अभी इस सवाल में जो जरूरत थी वो मैंने आपको बता दी। तो इसको मैं यहां से रब कर देते ही, क्या कर देते ही? रब कर देते ही। तो ध्यान से देखिएगा भैया, इसके बाद वाला सवाल, एक सवाल मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, ठीक है। आइए, तो मैंने बोला सर ये जो है ये आपका 225 इंटू 3 जो था ये 675.9 आ रहा था, इसकी वजह से तो हमने इसको 676 का स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो वो 26 आ जाएगा। फिर ये आपने बताया 109 का स्क्वायर है, तो 109 में 9 जोड़ा 118 हो गया, और 9 का स्क्वायर 81 हो गया, ठीक है सर। तो ये हो गया सर 11881 हो गया, माइनस 7371 हो गया, इज इक्वल टू समथिंग आपको निकालना है। यही बात हुई है अभी तक, है ना, यही बात हुई है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला सर यहाँ पर ये 11 में से 7000 चला जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा सर? 4000 बचेगा। 881 में से अगर मान लो 381 होता, मान लो ये 381 होता, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 881 में से अगर ये 381 जाता तो कितना बचता? 500। बट सर ये 371 था, आपने 10 ज़्यादा माइनस कर दिया, वापस कर दो, कितना हो जाएगा? 510, उसमें 26 जोड़ दो, 536। तो आंसर कितना आएगा सर? 4536 यानी कि ये आपका आंसर ये आपका आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा अप्रोच करो, मज़ा आएगा, ठीक है, कुछ नया सीखो, है ना। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करने से हो जाता है, मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करने से नहीं होता, ठीक है ना, प्रैक्टिस करने से नहीं होता। कामली की जो प्रैक्टिस है, विनोद कामली अगर आप जानते हो, और सचिन की जो प्रैक्टिस है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट सचिन और विनोद कामली दो अलग अलग पर्सनैलिटी है, समझ रहे होंगे आप, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब ये कि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस बहुत कर रहे हैं बट उनको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि उनका जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है और उनको ये मालूम नहीं कि करना क्या है। अब आप एक ही चीज को अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सेम चीज को, तो आपको तो वो चीज रट जाएगी ना। आप हर बार कुछ नया प्रैक्टिस करो उसी से रिलेटेड। जैसे आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो ना, तो सिंप्लीफिकेशन में अगर आप वही सवाल बार बार कर रहे हो तो फिर क्या मतलब है प्रैक्टिस करने का। बट अगर आप सिंप्लीफिकेशन के हर बार अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर वो चैलेंजिंग है ना, क्योंकि आपको ना तो डेटा पता है ना तो आपको उसके आंसर्स पता है। अब क्या पता आपने 50 सवाल एक बार कर लिए, उसके बाद दूसरी बार आप उसको फिर से रिपीट करो, तीसरी बार उसको रिपीट करो, तो आपको कई बार तो आंसर्स भी याद है, पता है आपको कौन सा ऑप्शन है, बस आप कर करके खुश हो रहे हो। तो हर बार कुछ नया करो और कुछ नया सीखने की कोशिश करो, और जो आप कर रहे हो उसको जितना मिनिमाइज कर सकते हो, कैलकुलेशन को जितना मिनिमाइज कर सकते हो, उसके बारे में सोचते रहो। जैसे मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस के दौरान ही ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपके पास में तरीके हैं उसको मिनिमाइज करने के। एक्चुअल पेपर में आपको एक्सपेरिमेंट करोगे दिक्कत में आ जाओगे, उस दिन तो वही करना है जो साल भर किया है, बट साल भर तो आपके पास ऑप्शन है क्या क्या कर सकते हो। ट्रेनिंग बोलता हूं मैं हमेशा, प्रिपरेशन को मैं बोलता हूं ट्रेनिंग के दौरान आप जितना अपने आप को ट्रेन कर सकते हो, जितना सिखा सकते हो, सीख सकते हो, बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये सवाल भी बड़ा आसान है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको टाइमर देता हूँ 20 सेकेंड भाई साहब, है ना, इससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए। आसान सवाल है, जल्दी से करें इसको आप, है ना। 4 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 16 की पावर 3 इज इक्वल टू 16 की पावर समथिंग प्लस 3 इंटू 2 की पावर 4, क्या होगा। समय समाप्त। कैसे करेंगे देखिए सर, इस सबको 2 में आप कन्वर्ट कर दो, सबको आप 2 में कन्वर्ट कर दो, तो 2 की पावर 2 और 2 इंटू 12 कितना हो गया 24, ये प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा। तो मैंने लिखा 24 प्लस यहाँ पर 8 हो जाएगा, डिवाइड का साइन है माइनस करेंगे, 2 की पावर 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 की पावर 4 है और 4 में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। 2 की पावर ये 4 है और 4 में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 इंटू समथिंग यानी x मान लेते हैं, तो 4x प्लस 12 हो जाएगा, तो ये बनेगा 4x प्लस 12, और इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो ये पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर प्लस 4 हो जाएगा, है ना। ये 12 है तो 4x प्लस 12, ठीक है, प्लस ये 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो ये पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है सर। तो मुझे ये समझ में आ गया सर कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है सर 4x प्लस 16 और यहाँ पर ये 32 माइनस 12, तो यहाँ से ये 16 इसको 16 बना देगा, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 आएगा, 4 आपका 4x के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर 1 आएगी। बाकी कैलकुलेशन वाले पार्ट आपके पास और भी हैं, आप और भी तरीके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 1 आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लो, पावर के साथ खेला है, आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी खेल सकते हो जैसे आप खेलना चाहते हो, है ना, a की पावर m इंटू a की पावर n, है ना, डिवाइडेड बाई c की पावर, ऐसा भी खेल सकते हो, है ना। एक बार देखो इसको अच्छे से, ठीक है भाई, हो गया। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल आपके सामने है, 135 का स्क्वायर डिवाइड बाय 15 इंटू 39, ये एक ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 60 इंटू 52। इसके लिए मैं आपको देता हूं 20 सेकेंड। हमारा टाइमर नहीं आ रहा है, क्या बात है, जस्ट अ सेकेंड। कुछ टेक्निकल इश्यू है शायद से, टाइमर का आ गया, बहुत ही शानदार। तो इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, करिए इसको। कैसे होगा ये सवाल, वन 135 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 इंटू 39, ये एक ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 60 इंटू 52। समय समाप्त हो गया। कैसे करेंगे देखो, मैं बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको करके बता रहा हूँ। मैंने इसको लिख दिया 135 इंटू 135 डिवाइडेड बाई 15 है तो 15 नीचे आ गया, इंटू यहाँ पर 39 आ गया। अब देखो यहाँ पर ये जो भी चीज़ है ना उसके नीचे है, ये उसके नीचे है, ये है ना, है तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये उधर चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, और ये जो चीज़ है नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा सर 60 इंटू 52, और ये जो आपका क्वेश्चन मार्क था ये हमने P मान लिया, उधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो मैंने कहा सर ये 15 से ये जाएगा 9 बार, ठीक है सर,
15 से ये जाएगा सर आपका 4 बार, 15 से ये जाएगा सर 9 बार, ठीक है सर। 13 से ये जाएगा सर 3 बार, 13 से ये जाएगा सर 4 बार, ठीक है सर। तो ये 9 9 जा 81, 81 इंटू 3 करेंगे 243 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जो है ये आपका 16 है, इज इक्वल टू ये P है, अब आपको ये निकालना है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो 16 इंटू 15 करोगे आप, 16 इंटू 15 करोगे तो 240 होता है, तो बचा 3/16 है ना। तो डेसिमल लगाओगे तो 30 हो जाएगा, है ना। तो एक बार में जाएगा, ठीक है, यानी कि 15.18 समथिंग कुछ आने वाला है, तो उसी को इसने 15.19 लिया है ना। यानी कि जो डी ऑप्शन है ये आपका सही जवाब है, ठीक है। तो इस तरह से इसको अप्रोच किया जा सकता था। अब फटाक से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो सवाल है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है, इसका आंसर वहीं पर भेजना है। मैं वहीं पर आपसे वार्तालाप करूंगा और वहीं पर आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। और ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि कम से कम उन 20 सवालों में से एक सवाल अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तो उसका आंसर आप ईमानदारी से निकालिए और उसका आंसर आप मुझे अपडेट करिए कि हाँ सर हो गया है या नहीं हुआ है, तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है ना। तो ये सवाल आपका होमवर्क है, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही जवाब होगा, ठीक है ना। चलिए तो आखिरी सवाल देखते हैं। यहाँ पर ये जो सवाल है ये कैसे करेंगे, है ना, ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो ध्यान जाना चाहिए, है ना, मैं आपको समय दे देता हूँ इसके लिए 10 सेकेंड, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको समय देता हूँ, ये 10 सेकेंड से ज़्यादा समय इसमें लगना नहीं चाहिए, जल्दी से करिए, है ना। 0.0625 पे पावर 4 इंटू 0.125 डिवाइड बाई 0.5 पे पावर 9 इज इक्वल टू 0.5 पे पावर समथिंग डिवाइडेड बाय 0.25। कैसे करेंगे? समय समाप्त हो चुका है भाई साहब। क्या करना है, देखो ये 0.5 पे पावर 4 है ना। 5 का पावर 4 625 होता है, 5 इंटू 5 5 इंटू 5 25 इंटू 25 यानी कि 625। तो ये 0.5 पे पावर 4 है और ये पावर 4 है, तो 4 4 16 हो जाएगा। इंटू है तो प्लस करोगे। ये 0.5 पे पावर 3 है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे सर, 3 लिखोगे। डिवाइड का साइन है तो माइनस करोगे। 0.5 पे पावर 9 है, -9 कर दिया। इज इक्वल टू यहाँ पर 0.5 पे पावर P मान लेते हैं, पावर P है और ये 0.5 पे पावर 2 है और यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। 0.5 पे पावर P मान लिया, डिवाइड का साइन है माइनस किया, 0.5 की पावर 2 है, तो ये 2 हो गया, ठीक है सर। अब मुझे मालूम है 16 और 3 19, 19 में से 9 गया, 10, 10 में 2 आके जुड़ जाएगा 12, यानी कि आपका जो P है जो अननोन है वो कितना है सर, 12, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी आते रहते हैं आपके पेपर में, इसलिए मैंने इसके शायद 3-4 सवाल आज रखे थे, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी आप देखते रहें, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। आज का सेशन थोड़ा सा इजी रखा था मैंने, और प्री में इस टाइप के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके पहले के जो 2 सेशन हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, 17, 18, 19, 20, 21 के, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन में कुछ सीखने को मिला होगा, मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया और आप इस तरह के और सेशन चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। आगे आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।